नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि हाथ में मित्र रेखा और शत्रु रेखा कहाँ से देख सकते हैं, यानी कि आपको हाथ देख के पता चल जाएगा कि आपके शत्रु किस क्षेत्र से हैं, आपको किस एरिया में आपको मित्र मिलेगा, किस एरिया से आपको शत्रुता मिलेगी, सारी कुछ हाथ की रेखाएं बताती हैं। उंगलियां इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, हमारे बॉडी में एक वाल भी जो है ना, वो व्यर्थ का नहीं है, उसका भी कोई ना कोई रीजन है और वो भी कुछ बताता है। ये सारा कुछ आप सामुद्रिक शास्त्र में पढ़ेंगे। एक एक चीज, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके बात करने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आप कौन सा पैर उठाते हैं, कौन सा नासिका से श्वास छोड़ते हैं, किस नासिका से श्वास लेते हैं, एक एक चीज हमारे सामुद्रिक शास्त्र में लिखा गया है, हमारे ग्रंथ में लिखा गया है। तो हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं कि ये उंगली को देख के हमें पता चलता है हमारे मित्र किस एरिया में होंगे। क्या हमारे लाइफ में ज्यादा मित्र है? कई बार हमें पता ही नहीं चलता हमारे मित्र होते हैं और हमें नहीं पता चलता, हमारे शत्रु हमारे सामने होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो आप अपने हाथ को चेक करिए, आपको यूं पता चल जाएगा कि आपके लाइफ में शत्रु ज्यादा है कि मित्र ज्यादा है। देखिए, सबसे पहले मैं इस चीज को क्लियर कर दूं, अगर आपके फिंगर में, आज मैं सिर्फ फिंगर की बात करूंगी, फिंगर में ज्यादा खड़ी लाइनें हैं तो ज्यादा मित्र है, ज्यादा स्लीपिंग लाइनें हैं तो ज्यादा शत्रु है। बस ये दो लाइन आपको देखना है और इसी पे फिट करना है। अब फिंगर में क्या होता है ना, 3 पोरवा होते हैं, 1 2 3 पोरवा होते हैं। तो पहला पोरवा क्या बताता है? हर एक फिंगर का पहला पोरवा, कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से अंदर से आपसे जुड़ा हुआ है, एकदम निस्वार्थ भावना से आपसे मित्रता किए हुए है, प्रेम किए हुए है। तो ये पहले पोरवा को देख के आपको पता चलेगा। दूसरा पोरवा जो बताता है, ये व्यावसायिक संबंध, किस प्रकार से व्यावसायिक हमारा, यानी कि काम काज को लेके कोई मेरे से मित्रता कर रहा है या फिर कैलकुलेशन करके हमारा प्रॉफिट नुकसान देख के हमसे मित्रता कर रहा है, तो ये हम सेकंड पोरवा। और तीसरा शारीरिक रूप से, फिजिकली रूप से आपको हेल्प करने आ जाता है, अट्रैक्शन है, क्या है वो हमें तीसरे पोरवा से पता चलता है। क्लियर है? यहाँ पे ये तीनों तो आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, आप फिंगर को देखेंगे, ये जो फिंगर है ना, ये आपको बताता है आत्मा, आत्मिक रूप से, मतलब आपके जो रियल फ्रेंड जो होते हैं ना, व्यक्तिगत फ्रेंड, पर्सनल रिश्ता, रिलेशन को बताता है ये। अगर इस पे किस तरह का खड़ी लाइनें हैं या फिर स्लिपिंग लाइनें हैं या फिर हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, वर्टिकल लाइनें हैं, ये बताता है आपको यहाँ पे आपके जो व्यक्तिगत संबंध जो है किसी के साथ कैसा रहने वाला है। ये बताएगा आपको व्यावसायिक संबंध कैसा रहने वाला है, किसी के साथ व्यवसाय कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो कैसा रहने वाला है। और ये बताता है कि आप प्रोफेशनल कितने हैं, कितने आपके अंदर टैलेंट है, किस प्रकार के आर्ट है, कला के क्षेत्र में आपको कितना मित्र मिल सकता है। क्या होता है, कभी कभी हमारे प्रोफेशन में हमें जिन चीजों में इंटरेस्ट होता है, दूसरे व्यक्ति में भी इंटरेस्ट होता है, वो हमारे से जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, सपोज हमें एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, अपना सर्कल जो है एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा बनाना शुरू करेंगे और हमें वैसे व्यक्ति मिलते जाएंगे। तो इसका हम ज्ञान यहाँ से प्राप्त करेंगे। और व्यापारिक संबंध, यानी कि व्यापार जिस प्रकार से हम लोग करते हैं, तो हमारा जो व्यापारिक संबंध होता है वो किस प्रकार से होता है, सामने वाला क्लाइंट के साथ कैसा होता है, कस्टमर के साथ कैसा होता है हमारा संबंध, ये बताता है आपको ये फिंगर। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ये वीडियो शायद नहीं बनाया है, हो सकता है बहुत पहले मैंने बनाया होगा, बट रिसेंटली मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है। तो बस यही आपको देखना है। अब देखिए क्या होता है कि अगर आपके पहले पोरवा पे बहुत ज्यादा खड़ी खड़ी लाइनें हैं, तर्जनी फिंगर पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तर्जनी फिंगर। ठीक है, इंडेक्स फिंगर, इसको बोलते हैं हम लोग मध्यमा फिंगर, जिसको कि हम लोग मिडिल फिंगर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं अनामिका फिंगर, जिसको कि हम लोग रिंग फिंगर बोलते हैं। इसको बोलते हैं कनिष्ठिका फिंगर, जिसको कि पिंकी फिंगर, शॉर्ट फिंगर, बेबी फिंगर, बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। अगर आपके तर्जनी फिंगर के ऊपरी पोरवा पे कहीं पे तीसरा पोरवा, कहीं पे पहला पोरवा मेंशन किया हुआ है, तो नहीं इसको कंफ्यूज होना। ऊपरी पोरवा इसलिए मैं बोले, अगर तर्जनी फिंगर के ऊपरी पोरवा पे खड़ी लाइनें हैं तो कोई भी व्यक्ति के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा होगा। खड़ी लाइनें हैं तो कोई भी व्यक्ति एकदम आत्मा से आपसे जुड़ेगा, रियल में जुड़ेगा, लॉयलिटी रहेगा रिश्ता में। आपको कहीं भी रिश्तेदारों के साथ में होगा, ससुराल के साथ में, कहीं भी कोई भी व्यक्ति स्वार्थ में नहीं जुड़ेगा। वहीं पे अगर यहाँ पे आपको इस तरह से स्लीपिंग लाइनें दिखें तो व्यक्ति एकदम आपसे, कोई भी व्यक्ति जुड़ेगा स्वार्थ,
आपका इवन भाई भी जुड़ेगा, आपकी बहन भी जुड़ेगी, बच्चे, कोई भी व्यक्ति ऐसे जातक को कहीं से भी सच्चा प्रेम, सच्चा जो है मित्रता नहीं मिलता है। ये करते नहीं करते वो अलग मैटर है, बट इनको नहीं मिलता है। पहला पूर्वा पे। अब मध्यमा फिंगर पे अगर इस तरह से स्लीपिंग लाइनें हैं तो सेम चीज। व्यवसाय जो करते हैं उसमें आपको धोखा होने का बहुत प्रबल योग होता है, बहुत प्रबल योग। बहुत सोच समझ के व्यवसाय करें। कोई भी व्यवसाय करना शुरू करते हैं, अगर इस तरह का लाइन देखे मत करिए। जॉब कर लीजिए लेकिन व्यवसाय अपना शुरू मत करिए। अगर यहीं पे ये है तो आंख बंद करके करिए, 110% का 1000% आपको सक्सेस मिलेगा। अब ये हो गया। अगर अनामिका फिंगर पे अगर खड़ी लाइनें हैं, ऊपरी पोरवा पे खड़ी खड़ी लाइनें हैं, तो आपको प्रोफेशनल लाइफ में इतने अच्छे अच्छे मित्र मिलेंगे, इतने अच्छे सपोर्टर मिलेंगे कि आपकी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। आत्मिक प्रेम होगा। उसी प्रकार से व्यापार में सेम चीज है, तो इस तरह से आप फिट कर सकते हैं। अब सेकेंड पोरवा पे अगर खड़ी खड़ी लाइनें हो तो क्या होगा, तो आपके साथ जो संबंध होगा ना लोगों का, व्यावसायिक टाइप का संबंध कह सकते हैं। व्यावसायिक संबंध क्या हुआ, आपका जो काम होगा, आपका जो व्यवसाय होगा, उसमें आपको धोखा नहीं मिलेगा। ओवरऑल आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपके फिंगर पे खड़ी लाइनें शुभ बोला गया है और आपको अगर सारे फिंगर पे खड़ी खड़ी लाइनें हैं, बहुत अच्छा है, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगा। वहीं पे अगर स्लीपिंग लाइनें हैं, सपोज आपके इंडेक्स फिंगर पे और तर्जनी फिंगर पे स्लीपिंग लाइनें हैं, तो आपको संतुष्टि नहीं है लाइफ में, सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, आपको बहुत परेशान होते हैं ऐसे जातक। तो ये मित्र रेखा और शत्रु रेखा आप यहाँ से जान सकते हैं। एकदम ये आजमाया हुआ चीज है। अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में देखेंगे इस प्रकार से ज्यादा है तो ऐसे जातक के पार्टनर भी धोखा देते हैं। अगर स्लीपिंग लाइन तर्जनी फिंगर पे ज्यादा है तो ऐसे जातक के पार्टनर भी इनको धोखा देते हैं। अगर यहीं पे है तो इनको दूसरा आदमी भी धोखा नहीं देता है, पार्टनर तो नहीं देता है। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताने वाली थी मित्र रेखा और शत्रु रेखा के बारे में। अगर आपके हाथ में मित्र रेखा है तो क्या होगा, शत्रु रेखा है तो क्या होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वास्तु का वीडियो जरूर आप लोग देखिए। आपको क्या लगता है कि उसमें मैं कुछ और अच्छा कर सकती हूँ, मैं अपने तरफ से तो भरपूर कोशिश की हूँ। अगर आपको लगता नहीं इसमें और कुछ बेहतर किया जा सकता है तो आप सलाह भी दे सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कुछ सवाल है तो वास्तु का वीडियो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मैं मेरे लाइफ लाइन के अंदरूनी मंगल के जगह से नीचे के तरफ शुक्र पर्वत तक एक लंबी लाइन निकली है। क्या यही एंजल लाइन है? इसी को हम लोग एंजल लाइन, सिस्टर लाइन, देवदूत लाइन, ईश्वरीय कृपा लाइन कहते हैं। देखिए इस प्रकार से, जैसे ये लाइफ लाइन है ना, यहाँ पे मंगल है और यहाँ से कोई रेखा शुक्र की पे गया, इसको हम लोग ईश्वरीय कृपा वाली लाइन बोलते हैं। आप देखिए मेरे हाथ में भी देख सकते हैं, इस प्रकार से आप देखें। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, गॉड गिफ्टेड, ईश्वरीय कृपा होता है इन लोगों, और ऐसे लोग बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं और लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए बड़ा आसानी से निकल लेंगे। चाहे इन्हें किसी भी प्रकार का मदद चाहिए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आके इनका मदद कर ही देते हैं। आप मुझे बताना कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है।